तो कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताता हूँ। पाकिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती है और जो इंडिया में बोली जाती है, हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे की ज़बान समझ लेते हैं, बोलते हैं, साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया में लैंग्वेज है उसको हिंदी कहा जाता है और जो पाकिस्तान में लैंग्वेज है उसको उर्दू कहा जाता है। फ़र्क क्या है? दैट इज़ द फैक्ट। एक तो राइटिंग डिफरेंट है, हमारे अल्फ़ाबेट्स उनके अल्फ़ाबेट्स, हिंदी के और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स टोटली दे आर डिफरेंट। नंबर दो, हिंदी में जो वोकेबलरी है उसमें संस्कृत के वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं, हम पाकिस्तानी समझ लेते हैं इंडियन मूवीज़ की वजह से, ड्रामों की वजह से। और इसी तरह वो हमारे ड्रामों की वजह से उर्दू के बहुत सारे वोकेबलरी समझ लेते हैं। इंडियन मुस्लिम्स की वजह से, उनके साथ रहने की वजह से उर्दू के जो वोकेब्स हैं वो समझ सकते हैं। अच्छा, उर्दू जो है, उर्दू में बहुत सारी ज़बानों के वोकेबलरी शामिल है। अरबिक, सिंधी, टर्किश और पर्शियन के बहुत ज़्यादा वर्ड हैं। तो इसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस की उसमें वोकेबलरी शामिल है। अच्छा, उर्दू जो है बताते खुद एक टर्किश वर्ड है जिसके मायने हैं लश्कर के, ये आपको पता है। और तुर्की में एक ईस्ट साइड पे एक सूबा मौजूद है, उसका नाम उर्दू है। उसको वो ओ से लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका उर्दू ही होता है, उर्दू ही है। तो अच्छा, अब मैंने एक बात नोट की है यहाँ रहते हुए कुछ दिनों से, कि टर्किश के बहुत सारे वर्ड्स हमारे उर्दू ज़बान में मुस्तामिल है। यानी बहुत सारे वर्ड जो है ना वो बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर किताब, कलम, दुनिया, चाय, दावत, शिकायत, हवा, साबुन, दुश्मन, पनीर, इंजीर, लज्जत, मशहूर। तो है ना इंटरेस्टिंग। कुछ एक्सेंट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, हिंदी पे थोड़ा एक्सेंट में फ़र्क है, और जिससे बहुत सारे जैसे जे ज़बर का हल्का सा, लेकिन बहरहाल ये वर्ड यूज़ होते हैं। ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट है, उर्दू और टर्किश की ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल समझ नहीं आती है। टर्किश लैंग्वेज आप समझ नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये वोकेबलरी के जो अल्फाज जो मैंने बताए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये अल्फाज जानते हैं तो आप इनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। लैंग्वेज काफ़ी टफ है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब ज़ाहिर है सारे अल्फाज ना मुझे याद है ना मैं बता सकता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ जनाब सैयद सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे। जी हाँ, ये इस्तांबुल में है और मैं मेट्रो बस के ज़रिए यहाँ पहुँचा हूँ। और ये जो इलाका शुरू हो रहा है, ये देखें कितना सरसब्ज़ है। और ये पार्क है छोटा सा, ये मेन रोड के साथ। इस पूरे इलाके का नाम है अय्यूब सुल्तान, उन्हीं के नाम से ये इलाका है। जैसे मस्जिद सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्को और सुल्तान अहमद मस्जिद, और इलाके का नाम भी सुल्तान अहमद। तो ये आपको ख्याल रखना है कि अय्यूब सुल्तान इलाके पे पहुंचना है। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी बसेस यहाँ पर आती हैं और जो है आपको यहाँ पहुंचा देंगी। बहुत सारी मेट्रो बस यहाँ आती है और बहुत सारे रूट की बसें यहाँ आती हैं। उसमें आप इस्तांबुल कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं और आसानी से उनके मज़ार पर जा सकते हैं। तो चलते चलते मुझे नज़र आया आप पूरे तुर्की में अडी अडी ने सिमित भाई ne kadar? 5 lira. 5 lira. ये बीता ने ये मैंने ये बहुत पूरे तुर्की में आपको हर शहर में जगह जगह ऐसे स्टॉल्स में, दुकानों में नज़र आएगा। और ये है 5 लीरा का। यार ये बहुत फीका लग रहा था, ये सीमित है और ये बिल्कुल इसका टेस्ट है बिल्कुल बन की तरह फीका, जो बंद होता है। ये बेकरी आइटम है, तेल लगे हुए हैं और ये मैदे का बना हुआ, लेकिन है बिल्कुल फीका। तो मैंने इसके साथ मंगवा ली है चाय, कम से कम कुछ टेस्ट तो है और ये खाए भी जाएगा। और ये इलाका शुरू होता है यहाँ से अय्यूब सुल्तान, जो मैं बार बार पढ़ता हुआ आ रहा था। अय्यूब सुल्तान जामी, सबसे ऊपर लिखा है अय्यूब सुल्तान जामी। जामी कहते हैं मस्जिद को, और अय्यूब सुल्तान यानी कि अबू अय्यूब अंसारी के नाम से मस्जिद, मतलब एक मज़ार का हिस्सा है
और एक उनके साथ ही मस्जिद भी है। और ये अयूब सुल्तान इलाके के जो घर हैं, जो स्ट्रीट है और ये बाज़ार है, मैं बहुत जल्दी यहाँ 9 बजे पहुँच गया हूँ और सारा बंद पड़ा है। ये सारे सुवेनियर्स की दुकानें हैं, जनरल स्टोर, सुपर स्टोर्स हैं, टॉयज़। ये देखिए घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं इस इलाके में, बहुत ही दीदार और स्टाइलिश अपार्टमेंट्स भी हैं, बेंगलोज भी हैं। और ये सारा इलाका दिन में खुला होता है और यहाँ पब्लिक की बहुत बड़ी तादाद होती है। ये है मज़ार का मरकज़ी दरवाज़ा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार का। और हम सबको मालूम है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी वो सहाबी रसूल हैं, वो जय सहाबी हैं जिन्हें मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। और आपने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की तो हर अंसारी साहबा जो मदीने में रहायशी साहबा थे, जिनको अंसार कहा जाता है, उनकी तमन्ना थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे क़याम करें। लेकिन ज़ाहिर ये पॉसिबल नहीं था कि आप तमाम के घरों में किस क़याम करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ देता हूँ, मेरी ऊँटनी जहाँ रुकेगी मैं वहाँ क़याम करूँगा। तो आपने अपनी ऊँटनी कस्बा को जो है आज़ाद छोड़ दिया। वो चलती गई चलती गई चलती गई और एक घर के दरवाजे पर वो बैठ गई, घर के दरवाजे के सामने बैठ गई। तो वो सहाबी रसूल खुशी से चीख पड़े कि हाँ ये मेरा घर है। तो वो सहाबी जिनको ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, वो थे जनाब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी।
दिल धड़क रहा है, पहली बार किसी साथी रसूल की मज़ार की ज़ियारत का शर्फ हासिल है। ये है मज़ार। मज़ार अंदर अहते के अंदर है। बाज़ार के रास्ता बाहर निकल रहा है, इसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद अबू अयूब मस्जिद। अबू अयूब मस्जिद बिल्कुल सामने है।